हिकमत ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे नीरोडो के मैथमेटिक्स का। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये कि क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो उसका इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। ठीक है, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है उसका इक्वेशन दिया हुआ अल्फा रूट एक्स। एक्स जो है वो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अल्फा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, वी फॉर वेलोसिटी। आपको क्या करना है कि ये जो वेलोसिटी वी है इसको टाइम डिपेंडेंस इक्वेशन में दिखाना है और एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि टाइम डिपेंडेंट है ना, एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का ही काम कर लेते हैं, v नंबर में बाद में आएंगे, पहले एक सॉल्व करते हैं। देखिए तो ऑलरेडी ये v का इक्वेशन है लेकिन ये t में नहीं है, इसको t में लाना है, टाइम में लाना है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दिखाना है आपको। आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग करना होगा कैसे करेंगे, x को तो हम कर नहीं सकते है ना, क्या करेंगे, v को हम लोग को मालूम है v क्या होता है, पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव होता है। वेलोसिटी जो होता है पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव होता है। देन कैन आई रिप्लेस दिस v एज dx by dt, okay, I can it, okay, dx by dt equal to alpha root x, okay. Now take this root x here and take this root dt here, dx by root x alpha dt, okay. Now इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 बाई रूट एक्स है, तो 1 बाई रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा जी, है ना, -1/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या अल्फा डी टी है ना। इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे हम, है ना। देखो यहाँ पे एक बात और कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पे, assume at the moment t equal to 0 the particle was located at the point x equal to 0, okay, the particle was at x equal to 0 when t is equal to 0. Then if we take lower limit as 0, we will take lower limit at left side equal to 0, okay, because at t equal to 0 x equal to 0, okay, and at t equal to t let the coordinate of the particle is x, okay. Now apply the formula of integration, okay. इसको जब मैं इंटीग्रेशन का जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो क्या होगा हमें, है ना, क्या होगा, रूट एक्स आएगा, है ना, और ये क्या होगा, फिर नीचे 1/2 आ जाएगा, है ना, यानी कि 2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रख दीजिएगा आप, है ना, इस तरह से। सिमिलरली अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के स्टोर पे क्या होगा, टी होगा, है ना, 0 टी हो गया। अब देखिए क्या है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट जब आप इस पर रखेंगे तो ये क्या होगा, ये आएगा 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी आएगा। यानी कि देखिएगा क्या होगा कि रूट एक्स इक्वल टू अल्फा बाई 2t, अल्फा बाई 2t। अब ये वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट रूट एक्स का वैल्यू यहां रख दो, है ना, ये x का वैल्यू रख दो, है ना, डायरेक्ट रूट एक्स यहाँ पे है तो रूट एक्स ही रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, v इक्वल टू क्या होगा, अल्फा रूट एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है ना, अल्फा बाई 2t, ठीक है, रख दिया मैंने, ठीक है। रूट एक्स का वैल्यू, v का वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये आ गया एक आंसर ए का। अब कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए पार्टिकल का। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यहीं से फाइंड कर लो, है ना, यहां से फाइंड कर सकते हो, अपनी मर्जी है ना।
अगर यहां से फाइंड कीजिएगा एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बाबू, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है कि नहीं है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो अल्फा इक्वल टू एक्स, सॉरी ए इक्वल टू या ओमेगा, ए रख दो, डब्ल्यू रख दो, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा, डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा, सॉरी डिफरेंशिएट कीजिएगा, अल्फा स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन टी की स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया, है ना। ए सॉल्व हो गया, ठीक है, ए सॉल्व हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बी में कह रहा है क्या कि द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम that the particle takes to cover the first meters of the particle। देखो क्या निकालना आपको, ठीक है, कहा जा रहा है क्या आपको कि मीन वेलोसिटी निकालना है ना, मीन वेलोसिटी निकालना है कि फर्स्ट, है ना, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसने क्या किया है, ओवर द टाइम उसने कितना डिस्टेंस का क्या है, एस मीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा आसान है। देखो पार्ट बी करने के लिए क्या आप कर दो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे एस रख दो, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या रख दो, एक्स रख दो, यहां आ जाओ वापस से, है ना। अरे एक रूट एक्स बराबर अल्फा अल्फा बाई 2t है ना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो क्या होगा, रूट एक्स इक्वल टू अल्फा बाई 2t है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे अगर आप, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अल्फा स्क्वायर बाई 4t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, डिस्टेंस क्या है, एस है, एक्स यहाँ पे बेस रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई 4t स्क्वायर। यहां से टाइम का वैल्यू निकाल लो, एस डिस्टेंस कवर किया है पीछे पहले कुछ सेकंड्स में, तो इस एस को कवर करने में टाइम कितना लगा, यहां से निकाल लेते हैं, है ना, यहां से निकाल लेते हैं। देखिए तो यहां क्या होगा, टाइम का जो वैल्यू हो जाएगा, है ना, टाइम टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4s बाई क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, यानी टी का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 2, है ना, 2 रूट एस बाई अल्फा, सही है, ये टी का वैल्यू आया। अब देखो करना क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कहा जा रहा है केस है, और टोटल टाइम इस डिस्टेंस को, है ना, करने में कितना टाइम लगा वो निकालना था, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन में हम एक्स रखा है, ठीक है, ताकि हम इस टी का वैल्यू फाइंड कर सके और यहाँ पर रख सके। तो देखिए इस टी का जो वैल्यू आया है, टी इक्वल टू क्या आया है, 2 बाई अल्फा रूट एस आया है ना, रूट एस कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ आएगा अल्फा बाई 2 रूट एस, ये आया एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। ए का आंसर ये आ गया, ये बी का आंसर हो गया, ठीक है, सही है, और ये दोनों क्या आ गया, हमारा ए का आंसर हो गया, ठीक है, ओके। तो ये रहा, ठीक है। फिर भी अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि 9-10 का आप अच्छी सी किताब उठाकर उसके न्यूमेरिकल्स बना डालो, उसके बाद ही आप 11 की किताब में आओ, ठीक है। आई होप यू व्हाट एवर आई हैव टॉट इज अंडरस्टूड बाय